Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope all of you are fine and happy. I'm your teacher, Masood Sadiq, and you are watching my English channel, Learn English with Masood. Today, we are going to learn about explanation of a stanza. It's a compulsory questions in your part 1. Explain these lines with reference to the context. This is from Rain. Let's see. And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be the lovely sight. This is a stanza that is taken from the Rain. First of all, you have to write reference. And be careful, if your reference is incorrect, then there will be no mark. So in this reference, you have to write the name of the poem and the name of the writer, the name of the poet accurately. These lines have been taken from the poem The Rain, written by William Henry Davies. So when you write this line, you will get 2 marks. यहाँ पर आपने poem का नाम विद इन इन्वर्टेड कॉमा मार्कर के साथ लिखना है और उसके बाद फिर आपने कॉमा लगाकर रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस या WH डेविस मार्कर के साथ लिखना है। और अगर आपकी ये लाइन बिल्कुल दुरुस्त है, करेक्ट है, तो फिर वो एग्जामिनर आगे क्वेश्चन चेक करेगा, अदरवाइज आगे क्वेश्चन चेक वो नहीं करेगा। सो आपने तमाम पोएम्स के पोएट और उनके पोएम के नाम विद गुड स्पेलिंग, विद करेक्ट स्पेलिंग, आपने उसको अच्छी तरह लर्न करना है। क्लियर हो गया दिस पॉइंट? रेफरेंस, इट कैरीज 2 marks. Then there is next one, context. In context, you have to write the theme of the poem. It carries 1 mark. The rain is a great phenomena of nature. ये जो बारिश है ये एक मज़ाहिर कुदरत में से एक खूबसूरत मंजर है। अगर आप फिनोमिना के स्पेलिंग PHENOMENA लिखेंगे तो इट बिकम्स प्लूरल नाउन। अभी ये सिंगुलर नाउन है आपके सामने। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर ऑल, ये बारिश क्या करती है? सबके लिए पानी लेके आती है। ग्रीन लीव्स ऑन द टॉप, जो दरख्त है उसके ऊपर जो टॉप पर जो पत्ते होते हैं वो सबसे ज्यादा पानी पीते हैं। ड्रिंक मच वाटर एंड गेट रिफ्रेश्ड एंड थिक, और वो बड़े ही तरोताज़ा नजर आते हैं और बड़े मोटे और हट्टे कट्टे होते हैं। The falling drop of rain produces a sweet noise. Noise का वर्ड यहाँ पर उसने इसलिए यूज किया है कि बारिश शोर है, लेकिन जब ये रिदमिक होती है तो इट becomes sweet music. Here noise mean music. After the rain, the sun comes out of the clouds. It looks more bright and beautiful. The scene of the sunshine is a source of pleasure for everyone. जब बारिश बंद हो जाती है तो उसके बाद बादल छट जाते हैं और बादल के छटने के बाद फौरन सूरज भी निकल आएगा और सूरज जब निकलेगा तो ये बहुत खूबसूरत मंजर होगा। सो दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट, दिस इज अ थीम ऑफ द पोएम। इट कैरीज 1 mark. इसमें चंद वर्ड आप बोल्ड करें, मार्कर के साथ लिखें, जैसे कम्स आउट है, प्रोड्यूसेस, रिफ्रेश्ड, इसको आप ब्लू मार्कर से लिख सकते हैं। The next one is explanation है। इस explanation में हमने उसको पैराफ्रेज करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके इनर और आउटर मीनिंग्स लिखने हैं। It carries 2 marks. In these lines, the poet, in his spontaneous overflow of powerful feelings, describes a beautiful picture of rain. इसमें शायर जो है जब बारिश को देखता है तो अपने अंदर के जज्बात को spontaneous overflow यकलख बयान करता है। It becomes poetry. The poet is very much optimistic. Optimistic mean hopeful, पुरउम्मीद, about the change of weather. जब बारिश होती है तो sometime ये लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन साथ साथ हमें फसलों के लिए ज़रूरत भी होती है।
He says that after the rain stops, लेकिन जब ये बुरा वक्त गुजर जाता है, बारिश बंद हो जाती है, the sun appears again. फिर सूरज फिर निकल आता है. It shines bright and its wonderful light fills each dark round drop. और जब वो सूरज की रोशनी दरख्त से गुजरकर नीचे छन कर आती है तो वो बड़ी ही खूबसूरत लगती है. वो एक उसकी जो डार्क एरिया है वहां पर रोशनी हो जाती है. These raindrops will get glow मतलब खूबसूरती से चमकना, from the sunlight. This sunshine is another wonder of nature. अब सूरज की रोशनी itself एक खूबसूरत मंजर है. जैसे आप सुबह देखते हो जब सनराइजेस के वक्त रोशनी आसमान पर फैलती है, इसी तरह सनसेट्स के वक्त भी रोशनी जो है वो बड़ी खूबसूरत लगती है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इट्स अ ब्यूटीफुल wonder of nature. The first stanza creates auditory and visual image. इसमें कुछ images use हुए हैं जिसमें sound, auditory sound के मतलब और visual यानी देखने से जो चीजें आपको नजर आती हैं. While the second one creates visual images. और जो दूसरा stanza ये जो हम जिसकी explanation कर रहे हैं इसमें साइट के मतलब चीजों को बताया जा रहा है. वो साइट क्या है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग हो. जब आप सूरज की रोशनी को देखें तो देखें किन दरख्त से कहाँ से गुजर के आ रही. जब आप सुबह कॉलेज आ रहे होते हो तो आप देखें आपके साथ साथ जो दरख्त आपको नजर आते हैं उनके साइड पे अगर आप लेफ्ट पे सन राइजेस हो रहा है तो उसकी रोशनी नीचे से गुजरती हुई आपको नजर आती है. ऊपर दरख्त के ऊपर आपको नजर नहीं आएगी. When everything looks radiantly glow, और वो उसमें पत्ते भी आपको चमकते हुए नजर आएंगे. आपको कुछ किरणें इस तरह की नजर आएंगी कि वो एक लाइन सी बन जाएगी. The poet says that the sun shines in full brightness and makes the scene lovely. और जब जैसे ही सूरज निकलता है तो उन दरख्तों के अंदर से जब उसकी रेजेस गुजरती हैं तो वो बहुत खूबसूरत मंजर बन जाता है. It is a source of pleasure for everyone. अगर इंसान की इनर आई खुली हुई हो, वो अपने दिल की आंख से देखे, चीजों को फील करे तो इसको ये मंजर बहुत खूबसूरत लगे. The rain and the sunshine also refer to two aspects of man's life. ये दो चीजों की तरफ, दो इंसान की जिंदगी के पहलुओं की तरफ भी निशानदेही करता है. Just as there is sunshine after rain, difficult time is followed by good time. इसमें एक थीम है कि ये भी जब बुरे वक्त आते हैं तो उसके साथ साथ फिर अच्छे वक्त भी होते हैं. In the last two lines, the poet hopes, फिर वो उम्मीद रखता है, वो अपनी इस चीज को जाहिर भी करता है उस उम्मीद को कि सूरज चमकता रहेगा, लोगों को सूरज के चमकने से रोजगार मिलता है, फसलें पकती हैं, एक एक्टिविटी जनरेट होती है. और अगर लगातार बारिश हो रही हो, तूफान हो, आंधी हो तो उसमें एक लाइफ की जो एक्टिविटी है, जो खूबसूरती, वो रुक जाती है. In the last two lines, the poet hopes that the sun will definitely shine up in the sky and this will be a very charming spectacle. Spectacle मंजर, खूबसूरत. और जब सूरज चमकता है, उसकी रोशनी आसमान पर फैलती है तो स्काई भी देखें कितना खूबसूरत नजर आता है. तो फील करें कि ये सर्दियों में जब आपको फुल सन मिलता है तो आप उसके साथ कितना एंजॉय करते हो, उसकी लाइट को कितना खूबसूरती से आप धूप में बैठकर एंजॉय भी करते हो. अब इसी तरह हेलन केलर की एक लाइन है. आपको हेलन केलर आपने 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में. As Helen Keller says, optimism is the faith. Optimism मतलब पुरउम्मीद, ये इंसान का एक उम्मीद के साथ. इसी तरह कुरान पाक में भी आपने पढ़ा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं उससे कभी ना उम्मीद ना हो, ये एक गुनाह है. That leads to achievement, यानी जब आप उम्मीद रखोगे, जब आप मेहनत करोगे, किसी काम में लगे रहोगे तो आपको डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट मिलेगी. Nothing can be done without hope and confidence. और अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि आप जो काम कर रहे हो आप इस अमान से कर रहे हो कि हमें इसकी जो सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी, तो फिर आपके अंदर एक क्या चीज़ पैदा होगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आपके अंदर एक ऐसी ताकत जन्म लेगी जिससे आप बहुत सारी काम जो हैं वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं. एक और कोटेशन देखें. कोटेशन जब आप लिखें एक्सप्लेनेशन के बिल्कुल आखिर में, बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें लास्ट पे लगाएं, मार्कर से लिखें, छोटी सी और बिल्कुल रेलेवेंट हो. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.
अगर हम जी सुबह मंजर की बात करें, रोशनी की बात करें, शबनम के कतनों की बात करें, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसी आंख चाहिए इसको देखने के लिए जो कि हमारे दिल के अंदर से, ठीक है, जो कि कहते हैं ना कि आप जब किसी चीज को गौर से देखें तो आप उसको इंजॉय करें। दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। ये हार्ट जो है ना, ये आपकी उस बाहर की खुशी को अंदर लेकर आएगा, और जब आपके अंदर चीज वो उतरेगी तो आपको हर चीज बड़ी खूबसूरत और अच्छी लगेगी। इट्स अ ब्यूटीफुल कोटेशन बाय हेलन केलर। द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैनॉट बी सीन आर इवन। बहुत सारे लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते हैं, उसको महसूस भी नहीं करते हैं, तो उसने कहा कि ये वो देख ही नहीं सकते। आपको पता है हेलन केलर ब्लाइंड थी और वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने जो देखने वाले लोगों थे उन्होंने टांट किया कि आप देखा करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्जर्व किया करें, और इसके लिए आपको एक दिल की आंख चाहिए। दे मस्ट बी फेल्ट विद हार्ट, हेलन केलर। अब लास्ट में आप ये भी एक लाइन क्लोजिंग में लगाएं, आपकी लेंथ भी अच्छी हो जाएगी। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल, लिखने में बहुत सादा है, बट द मीनिंग इट कन्वेज आर वेरी प्रोफाउंड। लेकिन इसके अंदर जो मैसेज पोएट ने दिया है वो बहुत गहरा है, वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, आपको सोचने पे मजबूर करता है। बोथ द इम्प्लिस्ट मीन इनर मीनिंग्स, इसके अंदर क्या है, एंड एक्सप्लिस्ट, और इसके आउटर मीनिंग क्या है, इनसाइड द रीडर टू मेक हिज ओन सटल एल्यूसिव इमेजिनेशन। एक बड़े स्किलफुल, बड़े शानदार तरीके से हम इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं, हम इस पर कंसिडरेशंस कर सकते हैं। अब लास्ट में आपके पास ये 4 वर्ड्स हैं, इनमें से कोई 2 आप सिलेक्ट करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 सिलेक्ट किए, एक इमेजिनेशन और एक कंसिडरेशंस। तो इस तरह आप इन तमाम पोएम्स के स्टैंजा को एक्सप्लेन कर सकते हो, और उसमें इसके इनर मीनिंग भी होंगे और इसके आउटर मीनिंग भी होंगे, और यहाँ पर आपको इसके इनर मीनिंग भी और आउटर मीनिंग भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। I hope you have got the idea. If you still have any question, put your question in the comment box and I will upload another stanza for further explanations. Thank you, and be careful कि अगर आपका reference is incorrect, no mark will be credited. If reference is incorrect, no mark will be credited. So be careful about your reference. उम्मीद है आपको ये लेक्चर और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है इसको शेयर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आइंदा तमाम वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।